जो हो गया समर्पण ईश्वर की राह एक आसरा भरोसा एक आश बल जिसे एक आसरा भरोसा एक आश बल जिसे महिमा की मार की नहीं प्यास है जिसे नहीं प्यास है जिसे गुण शक्तियाँ खजाने मिलते अथाह भर जो हो गया समर्पण ईश्वर की राह पर करता का न भान है न फल की कोई इच्छा करता का न भान है न फल की कोई इच्छा हर बात में है नाज़ी हर रंग लगता अच्छा हर रंग लगता अच्छा उसकी निगाहें प्रभु पर प्रभु की निगाह उस पर जो हो गया समर्पण ईश्वर की राह पर जो हो गया समर्पण ईश्वर की राह पर ईश्वर ओम शांति। पहले कुछ देर शिव बाबा की याद में बैठेंगे। शांत बैठकर अपना ध्यान देह और देह के संबंधों से धीरे धीरे हटाते हुए स्वयं पर लेकर जाए। ब्रेन के मध्य स्थित मैं बिंदु आत्मा
शरीर को चलाने वाली शरीर के द्वारा हर संबंध निभाने वाली हर कर्म करने वाली मैं आत्मा एक चैतन्य ऊर्जा conscient being of light सारे दिन मैं ही वो बैटरी हूँ जो इस जीवन की गाड़ी को चलाती हूँ। कुछ घड़ियों के लिए मैं आत्मा बैटरी स्वयं को रिचार्ज करती हूँ। बुद्धि का कनेक्शन पुरानी दुनिया से निकाल शिव बाबा की तरफ मोड़ती हूँ। मैं आत्मा अनुभव कर रही हूँ कि मैं शिव बाबा की छत्र छाया में हूँ। मैं बालक और शिव बाबा परम पिता पिता का हाथ और साथ मैं आत्मा अनुभव कर रही हूँ। मेरे बाबा शिव बाबा मुझ पर सर्व खजानों की वर्षा कर रहे हैं। जिस शांति को मैं चारों तरफ ढूंढती थी उस शांति का सागर मुझे शांति की अनंत लहरों से सींच रहे हैं। अनुभव करें वो परम धाम निवासी
प्यारा पिता परमात्मा मेरे बिल्कुल समीप है। मुझ पर शांति का खजाना लुटा रहे हैं। जैसे दुनिया में सागर निरंतर लहरों से मौज का अनुभव कराता है, ऐसे शिव बाबा की शांति की लहरें मुझ आत्मा को सच्ची शांति, मीठी शांति, दिल की शांति का अनुभव करा रही। शांति सागर की इन लहरों में अन्य सारे भाव विलीन हो चले। मैं आत्मा संपूर्ण शांति में स्थित हो चली। बैठ जाएं कुछ देर शांति सागर पिता के शांति के सुंदर सानिध्य में। ओम शांति। ओम शांति। जीवन में किसी भी चीज़ को अनुभव करने के लिए उसका ज्ञान चाहिए। मुझे याद है एक बार मैं किसी के साथ पार्क में जा रही थी तो उन्होंने मुझे एक पौधा दिखाया और कहा कि इस पौधे में वो गुण है या वो ताकत है जिससे वो दर्द ठीक हो सकता है जो मुझे ठीक करना था। अब विचार करो, मैं उस पार्क में कितनी बार गई होंगी पहले, कितनी बार उस पौधे को देखा भी होगा, लेकिन क्योंकि ज्ञान नहीं था कि इससे वो चीज़ मिलती है जिससे दर्द ठीक हो जाएगा, तो इसीलिए पौधा भी है, मैं भी हूँ, लेकिन दर्द भी है। और जब ज्ञान मिलता है तो फिर उस ज्ञान के आधार से
उस पौधे का लाभ ले सकते हैं। ऐसे ही शिव बाबा हम आत्माओं का सच्चा साथी है। शिव बाबा ही हमारे अविनाशी संबंधी हैं, अविनाशी साथी हैं। लेकिन शिव बाबा के बारे में ज्ञान न होने के कारण हम अपना बुद्धि योग उनसे जोड़ नहीं पा रहे थे। शांति का सागर, प्यार का सागर, सुख का सागर होते हुए भी हम शांति, सुख, प्यार के लिए भटक रहे थे। क्योंकि पहली बात हमें ये समझ नहीं आया कि शिव बाबा मेरे माता पिता बंधु सखा हैं, शिव बाबा मेरे सर्व संबंधी हैं, मैं शांति सागर की संतान हूँ, मैं सुख सागर की संतान हूँ, तो सुख शांति की भिखारी नहीं अधिकारी हूँ। लेकिन ये सारी बात समझाने के लिए भी शिव बाबा को आना पड़ता है, और ना आए तो ज्ञान कैसे दें कि तुम बच्चे हो, मैं पिता हूँ, तुम्हें शांति मांगनी नहीं है, तुम्हें पिता के सानिध्य से अपने शांति का अधिकार प्राप्त कर लेना है। अब दुनिया में कोई बच्चा होता है तो अपने पिता को खुश करने के लिए वो कोई कीर्तन या महिमा नहीं करता, या पाँव छुए या है ना शुक्राना के गीत गाए, तब जाकर पिता उसे प्रॉपर्टी नहीं देता। पिता के साथ बच्चे का संबंध है, बच्चा प्यार से आज्ञाकारी होकर पिता के साथ चलता है तो पिता की सारी प्रॉपर्टी उसी की होती है। तो ऐसे ही शिव बाबा को कोई ये नहीं चाहिए कि हम कीर्तन करें, भजन करें, महिमा के गीत गाएं, या कोई अपना सर झुकाए या माथा टेके। उस सब से बच्चे का और पिता के संबंध का कोई लेना देना नहीं है। लेकिन शिव बाबा हमें कहते हैं जैसे कोई भी संबंध होता है तो उस संबंध में हम समय और संकल्प देते हैं। थॉट और टाइम ये सबसे बड़ी पूंजी है जिसका हमें इन्वेस्टमेंट करना होता है संबंध में। आप दुनिया में भी देखो, आज आत्मा का आत्मा से संबंध बिगड़ क्यों रहा है? क्योंकि कोई भी आत्मा किसी को टाइम और थॉट नहीं देना चाहती है ना। आज हम किसी को कंफर्ट दे देते हैं, सहूलियतें दे देते हैं, फैसिलिटीज़ दे देते हैं, लेकिन हमारा उन पर ध्यान नहीं है, और हम किसी को अपना समय नहीं देते, क्योंकि समय और संकल्प देने की हमारे अंदर ताकत नहीं है। जब हम छोटे थे तो हमारी परवरिश किस आधार से हुई? हमें कोई बहुत फैसिलिटीज़ या कंफर्ट नहीं मिले, लेकिन माता पिता का समय और ध्यान मिला। तो उस आधार से संबंध जो है वो बहुत मजबूत हुआ, और जब संबंध मजबूत होता है तो एनर्जी एक्सचेंज होता है। जो दिल में प्यार है वो अनुभव करता है बच्चा। माता पिता, लौकिक माता पिता भी जब समय और संकल्प देते हैं, ध्यान देते हैं बच्चे को, तो वो माता पिता का जो प्यार है या माता पिता की जो विशेषता है वो बच्चे में धारण होने लगती है। और आज इसी की कमी के कारण संबंधों में है ना, माता पिता बहुत विशेष भी है, लेकिन बच्चों को वो विशेषता या गुण नहीं मिल पा रहे, या वो संस्कार नहीं मिल पा रहे, क्योंकि समय और संकल्प मनुष्य आत्मा को भी नहीं दे पा रही। और देती भी है तो चिंता के संकल्प देती है, दुख के संकल्प देती है। श्रेष्ठ संकल्प है ना बच्चे के प्रति क्रिएट करना, वो नहीं होता। तो शिव बाबा से भी हमारा संबंध कैसे जुड़ेगा? इस ऐसे नहीं कि हम जाकर झांझ बजाएं, तीर्थ यात्राएं करें, जप तप कीर्तन आदि करें। शिव बाबा के लिए भी हमें समय और संकल्प निकालना होगा। हम ध्यान में बैठें, कुछ समय निकालें
और शिव बाबा के लिए नहीं, अपने लिए ही कहेंगे, क्योंकि शिव बाबा की याद में बैठते हैं, कनेक्शन जोड़ते हैं, तो किसकी रिचार्जिंग होती है? मुझ आत्मा बैटरी की। तो शिव बाबा से संबंध कैसे निभाएं? तो कुछ देर अपना ध्यान चारों तरफ से हटाकर मैं आत्मा और मेरा बाबा, और मैं अपने बाबा की याद में बैठ थॉट क्रिएट करूं। मेरा प्यारा बाबा परम धाम से मेरे लिए आए हैं, शांति सागर मुझे शांति की शक्ति से सींच रहे हैं, प्रेम सागर प्रेम की लहरों का अनुभव करा रहे हैं। तो जब इस प्रकार से शिव बाबा के सानिध्य को अनुभव करेंगे, अब है तो शिव बाबा, लेकिन उनके सानिध्य को अनुभव करने के लिए हमें संकल्प और समय शिव बाबा की तरफ मोड़ना पड़ेगा। और जब ऐसा करते तो परमात्मा जो पिता है मेरा, आत्मा का पिता शिव बाबा है, आत्मा का टीचर शिव बाबा है। तो शिव बाबा की जो पालना है, शिव बाबा की जो प्रॉपर्टी है, क्या है प्रॉपर्टी? पवित्रता, शांति, प्रेम, सुख, ये जो प्रॉपर्टी है वो आत्मा को मिलती चली जाती है। तो अगर शिव बाबा से संबंध बनाना है तो ध्यान की शक्ति से कुछ समय निकालकर हर शिव बाबा की याद में बैठना पड़े, है ना। और ये विधि सिखाने के लिए या बताने के लिए कि मैं ऐसा हूँ, या इस विधि से तुम मुझे याद कर सकते हो, शिव बाबा क्या करते हैं? आते हैं परमधाम छोड़कर और एक साधारण मनुष्य के तन में बैठते हैं, ब्रह्मा बाबा के तन में बैठते हैं, है ना। और ये जो आज आप ज्ञान सुन रहे हैं, ये कोई हमारा सुनाया हुआ ज्ञान नहीं है। जो शिव बाबा ने, दादा लेखराज जिनको उन्होंने ब्रह्मा नाम दिया, उस ब्रह्मा बाबा के तन से शिव बाबा ने जो अपना परिचय दिया, आत्मा का परिचय दिया, या जो योग की विधि सिखाई, वही हम इस क्लास में आपको सुना रहे हैं। तो आज हम थोड़ा सा बहुत ब्रीफ में ब्रह्मा बाबा के तन में जब शिव बाबा की पधरामणी हुई तो किस प्रकार से, है ना, वो ट्रांजिशन हुआ, उसको थोड़ा समझेंगे बहुत ब्रीफ में। तो सबसे पहले मैं चित्र शेयर करती हूँ त्रिमूर्ति का, जिसमें शिव बाबा के तीनों कर्तव्य हैं। ठीक है, तो ये चित्र है त्रिमूर्ति का, जिसमें शिव बाबा ब्रह्मा तन में पधरामणी करते हैं। ये हमने समझा लास्ट क्लास में। अब जो इतिहास है उसको, जिसको हम यज्ञ इतिहास कहते हैं, या किस प्रकार से ये जो आज स्वरूप देख रहे हैं आप कि हम बैठे हैं, पढ़ रहे हैं, ब्रह्मा कुमारीज ऑर्गेनाइजेशन है, तो इस सारे ईश्वरीय कार्य की शुरुआत कैसे हुई वो थोड़ा समझेंगे। तो जिनको आज हम ब्रह्मा बाबा कहते हैं, उनका नाम क्या था? दादा लेखराज। दादा का मतलब होता है बड़ा भाई। सिंध में, सिंध हैदराबाद में, अनडिवाइडेड इंडिया में 1936 में जिनका चित्र हम देख रहे हैं, ये दादा लेखराज रहते थे। और दादा लेखराज एक जौहरी थे, ज्वेलर। और जौहरी होने के कारण उनका जो संबंध था, उठना बैठना था, वो राजा महाराजाओं के साथ था, क्योंकि ऑब्वियसली हीरे कौन खरीदेंगे राजा महाराजाएं ही खरीदेंगे। तो उनके साथ उनका उठना बैठना था। तो धन भी अकिचार, नाम मान भी बहुत था सोसाइटी में, और प्लस जो है संपर्क संबंध भी बहुत ऊंचे थे। लेकिन उसके साथ साथ दादा लेखराज का जो जीवन था वो भक्ति वाला था, दान पुण्य वाला था। धन तो था, लेकिन बहुत भक्ति भी इनके जीवन में थी। और दादा लेखराज श्री नारायण के भक्त होते थे। श्री नारायण का चित्र अपने तकिए के नीचे हमेशा रखते थे, हमेशा अपनी पॉकेट में रखते थे। तो श्री नारायण के बहुत बड़े भक्त होते थे और दान पुण्य भी बहुत करते थे।
है ना। तो ये इनकी जो लौकिक, जो इनकी पर्सनालिटी थी वो ऐसी थी। संपूर्ण वेजिटेरियन थे, लाइफस्टाइल बहुत रॉयल थी। रॉयल माना किसी से भी मांगना करना ये इच्छाएं नहीं होती थी, सदा दाता बनकर रहने की दादा की पर्सनालिटी थी। तो ऐसे जब जो राजा महाराजाएं भी होते थे, जब इनके संपर्क में आते तो वो ये कहते थे कि भगवान ने भूल कर दी है, जो आपको बिजनेसमैन और हमें राजा बना दिया है। लेकिन वास्तव में तो ये है कि आपके अंदर राजाई गुण है हमसे ज़्यादा। तो दादा लेखराज हमेशा ये कहते कि भगवान कभी भूल नहीं करते। अगर उन्होंने ये पाठ मुझे दिया है तो यही मेरा बेस्ट पाठ है। तो अब इस प्रकार से चलते, अब दादा के जीवन में सब कुछ था, है ना। जो ब्रह्मा बाबा का जो ज्ञान से पहले का जीवन था उसमें कोई कमी नहीं थी, सब कुछ था दादा के जीवन में। लेकिन फिर भी एक चीज़ जो जिनकी हमेशा खोज करते वो थी सत्य की खोज। सत्य की खोज हमेशा ब्रह्मा बाबा के दिल में रहती। अब आप विचार करो, आप में से भी कई होंगे जो इस यात्रा पर कैसे आते, सत्य की खोज करने, है ना। कई सुख शांति की खोज करने आते हैं, कई सत्य की खोज करने आते हैं। तो बाबा के भी दिल में था कि मुझे इस सृष्टि के सत्यों को जानना है। मैं कौन हूँ, मैं किसका हूँ, जीवन का पर्पस क्या है, या हम क्या करने के लिए आए हैं, गुण अवगुण का भेद क्या है, दुख अशांति का कारण क्या है। ये सारे प्रश्न उनके दिल में उठते थे। और जब उनके दिल में उत्कंठा होती थी तो उन्होंने अपने जीवन में कई गुरु किए, 12 गुरु एक के बाद एक किए, ताकि उनको इन प्रश्नों का उत्तर मिले। लेकिन कभी भी इन प्रश्नों का उत्तर उनको किसी से संपूर्ण रूपेण मिला नहीं, क्योंकि जो भी ज्ञान मनुष्य के पास है उस ज्ञान में हमेशा ये कहा जाता है नेति नेति, माना हम नहीं जानते, है ना, वी डोंट नो। यही कहा जाता है कि हम रचयिता को नहीं जानते, रचना के स्वरूप को नहीं जानते। तो कितना भी वो समझने की कोशिश करते, पर जो ज्ञान वो ढूंढ रहे थे वो मिलता नहीं, या आंसर्स नहीं मिलते। तो फिर धीरे धीरे वो जो मन है वो वैराग की तरफ जाने लगा कि ठीक है, बाकी तो सब कुछ हो गया, भौतिक लौकिक सफलता भी मिल गई, लेकिन अभी क्या, ऐसे प्रश्न उठते, दिल भी उठता जा रहा था सांसारिक जीवन से। फिर 60 वर्ष की आयु में एक दिन ऐसा हुआ कि ब्रह्मा बाबा को किसका साक्षात्कार हुआ, विष्णु चतुर्भुज का। तो साक्षात्कार में उन्होंने देखा कि 4 हाथ वाला विष्णु का स्वरूप उनको जैसे सामने दिखाई दिया। और फिर जो विष्णु के विभिन्न अवतरण हैं उनका भी एक के बाद एक दर्शन होता चला गया। और उस साक्षात्कार के बीच उनको एक आवाज़ सुनाई दी, अहम चतुर्भुज तत्वम, माना मैं चतुर्भुज हूँ और तुम भी। अब ये जो बात थी ये इन्होंने सुन तो ली, पर इसका अर्थ इनको समझ नहीं आया कि मुझे साक्षात्कार में ऐसे क्यों सुनाई दिया कि तुम भी चतुर्भुज हो। क्योंकि ज़्यादातर तो जो साक्षात्कार होते हैं दुनिया में उनमें ऐसा संदेश मिलता है कि तथास्तु, जो आप चाहते हैं वो आपको मिले। लेकिन यहाँ तो तथास्तु की जगह तत्वम था कि मैं चतुर्भुज हूँ, तुम भी चतुर्भुज हो। तो उनको ये बात समझ नहीं आई। तो उन्होंने इसके बारे में पूछना चाहा, जिनको भी वो जानते थे, गुरुओं आदि से उन्होंने पूछा। तो फिर उनको यही बताया गया कि इस बात का रहस्य तो हम नहीं जानते, तो आप क्या करो, आप कुछ दिन एकांतवास करो। तो एकांत में जाकर बैठें तो शायद आपको अपने प्रश्नों का उत्तर मिलेगा। तो ब्रह्मा बाबा बनारस चले गए। बनारस में उनके मित्र का कि एक कोठी थी और साथ में गार्डन वगैरह था। तो उन्होंने कहा मैं वहीं जाके एकांतवास करता हूँ।
और वहाँ शायद मुझे मेरे प्रश्नों का उत्तर मिलेगा। तो साइलेंस में वहाँ जाकर बैठे और तपस्या करने लगे। तो जब तपस्या करते चले गए तो एक दिन उनको ये साक्षात्कार हुआ कि जैसे दुनिया में विनाश हो रहा है। तो मुख्य 3 चीज़ें उन्होंने देखी। एक एटॉमिक युद्ध, अणु युद्ध। अब वो एटॉमिक युद्ध जो है वो 1936 तक हुआ नहीं था, है ना। हिरोशिमा नागासाकी भी तक हुआ नहीं था। तो इसीलिए उनको जो दृश्य दिखाई दिया वो नया था। ऐसा नहीं कि उनके अंदर कोई मेमोरी थी उस दृश्य की। तो वो जो नई चीज़ जिसको उन्होंने कभी देखा नहीं था, कभी पढ़ा नहीं था, वो दृश्य उन्होंने देखा। फिर उसमें देखा कि प्राकृतिक आपदाएं आ रही हैं। 5 तत्व, बाढ़ भी, भूकंप भी, 5 तत्वों की हलचल हो रही है। और तीसरा देखा गृह युद्ध, जहाँ मनुष्य को मार काट रहा है, बहुत सारा खून बह रहा है। तो ये दृश्य देखकर ब्रह्मा बाबा को आया, ये दृश्य मैंने क्यों देखा, या इस दृश्य का क्या मतलब है। अब उस प्रश्न का भी उनको उत्तर नहीं मिला। फिर कुछ दिनों के बाद उनको एक और साक्षात्कार हुआ जिसमें उन्होंने एक सितारों की दुनिया देखी, जहाँ एक उल्टा झाड़ जैसा था। जैसा हमने परम धाम का चित्र देखा ना, ऐसा उल्टा झाड़ था जिसमें सितारे ही सितारे थे। और वो सितारा एक उतर कर आता, धरती को छूता और देवता बन जाता। और ऐसे धीरे धीरे देवताओं की दुनिया बन रही है। चारों तरफ बहुत सुंदर मनोरम दृश्य है। और फिर उनको ये आवाज़ आई कि ऐसी दुनिया तुम्हें बनानी है। तो अब जब उनको ये आवाज़ आई तो उनको खुशी हुई कि चलो सिर्फ विनाश नहीं है, ऐसी दुनिया भी आने वाली है। लेकिन ये सारा कुछ देखते देखते उनको संपूर्ण वैराग्य आ गया था और उनके दिल में ये आने लगा कि अब मुझे ऐसी दुनिया बनानी है, भगवान मुझे प्रेरणा दे रहे हैं, तो अब मुझे इसी कार्य में लगना है। अब वैराग्य आते आते फिर एक और एपिसोड हुआ जब वो वापस आ गए घर में। तो उस समय पर उनको जब सत्संग में बैठे थे तो सत्संग के बीच में वो उठकर चले गए, जो बहुत नई बात थी। कभी सत्संग के बीच से उठकर गए नहीं थे। तो सत्संग के बीच से उठकर गए और कमरे में बैठ गए। तो उनके भी जो बहू थे और भी कुछ मित्र संबंधी होंगे, तो वो भी साथ साथ उठकर उनके पीछे गए कि क्या हुआ। तो जब उनको कमरे में बैठे देखा तो कमरे में लाल प्रकाश सा छाया हुआ था और ब्रह्मा बाबा भी जैसे आंखें लाल लाल हो रही हैं और मुख से 3 शब्द निकले, निजानंद स्वरूपम शिवोहम शिवोहम, ज्ञान स्वरूपम शिवोहम शिवोहम, प्रकाश स्वरूपम शिवोहम शिवोहम। माना मैं आनंद स्वरूप हूँ, मैं शिव हूँ, मैं ज्ञान स्वरूप हूँ, मैं शिव हूँ, और मैं प्रकाश स्वरूप हूँ, मैं शिव हूँ। और उसके बाद सब कुछ नॉर्मल हो गया। और फिर ब्रह्मा बाबा को भी नहीं समझ में आ रहा कि ये कौन कह रहा था, क्योंकि मैं तो नहीं कह रहा था ये शब्द, तो ये कौन कह रहा था। तो और उन्होंने गुरुओं से भी पूछने की कोशिश की कि ये मुझे ऐसे अनुभव किसके द्वारा हो रहे हैं या क्यों हो रहे हैं, लेकिन कोई भी ये बताने में असमर्थ था। और फिर धीरे धीरे ब्रह्मा बाबा को जब रोज़ वो गीता पढ़ते थे, है ना, जैसे सत्संग होता है तो इनके घर में भी सत्संग होता था, ये गीता पढ़ते थे। लेकिन गीता पढ़ते पढ़ते लोगों को इनके मुख से, इनके चेहरे से साक्षात्कार होने लगे। ऐसा होता था कि जो सत्संग में बैठे होते थे उनको ब्रह्मा बाबा की जगह श्री कृष्ण दिखाई देने लगते। तो जब ऐसा होने लगा तो बहुत भीड़ होने लगी। सभी ऐसा समझते कि वहाँ जाएंगे तो साक्षात्कार होंगे और सबको आस होती थी साक्षात्कार की। फिर धीरे धीरे गीता की जगह डायरेक्ट भगवानुवाद चलने लगे। जैसे शिव बाबा मुख से उच्चारण करते, अब सुनने वाले तो ये समझ रहे हैं कि ब्रह्मा बाबा कुछ ज्ञान सुना रहे हैं,
लेकिन वास्तव में ब्रह्मा बाबा को भी समझ नहीं आ रहा कि ये मेरे मुख से कौन बोल रहा है। और वो जो ज्ञान है वो शिव बाबा इनके तन से सुनाने लगे। अब कई कई वर्षों तक ये चलता रहा। पहले आत्मा का पाठ चला, फिर शिव बाबा ने जब अपना परिचय दिया इनके मुख से कि मैं इनमें प्रवेश कर कर ज्ञान सुना रहा हूँ, मैं परमधाम निवासी हूँ, मैं इनके तन से आकर नई दुनिया की स्थापना के लिए नया ज्ञान सुना रहा हूँ। जब वो परिचय शिव बाबा ने स्वयं दिया तब धीरे धीरे क्लियर हुआ, ब्रह्मा बाबा को भी स्पष्ट हुआ कि ये कौन है जो मेरे मुख से सुना रहा है, और सुनने वालों को भी ये बात स्पष्ट होती गई। तो ऐसे जो है वृद्धि होती चली गई। अब शिव बाबा ने ये बात भी श्रीमत दी या डायरेक्शन दिए कि हर एक को योगी बनना है, पवित्र बनना है। अब हमें थोड़ा सा सोशल कॉन्टेक्स्ट लेना पड़ेगा कि जिस धरा पर शिव बाबा की पधरामणी हुई आदि में, सिंध हैदराबाद में, वहाँ पर जो बहनें होती थी, जो नारी की का जो सोशल स्टेटस था वो बहुत लो था। अगर किसी स्त्री का पुरुष अगर पति है ना शरीर छोड़ दे तो वो काले कपड़े पहनकर खुले बाल रखकर पूरे 12 मास तक रोना या सियापा जिसको कहते हैं वो ऑब्जर्व करती थी। तो इस प्रकार के समाज में जहाँ पर मोस्टली जो सिंधी भाई होते थे वो चले जाते थे व्यापार पर, और जो बहनें होती थी वो 4 दीवारी के अंदर जैसे कैद रहती थी, ऐसे समाज में शिव बाबा ने आकर योगी पवित्र जीवन की प्रेरणा देना शुरू किया। अब जब ऐसे समाज में है ना योगी पवित्र जीवन का चुनाव बहनें करती हैं तो थोड़ा उसमें है ना ऊपर अप्रोर या अपहीवल या कुछ ना कुछ है ना विघ्न तो आएंगे। तो जब विघ्न आने लगे, और विघ्न भी ऐसे कि बहुत पिकेटिंग होने लगी, बहुत विरोध होने लगा कि ये जो बहनें हैं ये एक आध्यात्मिक मार्ग चुन रही हैं, क्योंकि भारत में क्या है कि भाइयों को, पुरुषों को तो आध्यात्मिक मार्ग चुनने की आज़ादी रही है। कोई साधु संत घर द्वार भी छोड़कर चले जाएं तो समाज उनको कुछ नहीं कहता, लेकिन स्त्रियों ने कभी आध्यात्मिक क्रांति इस प्रकार से की नहीं थी। तो जब ये होने लगा तो बहुत वहाँ शोरगुल हुआ। तो फिर धीरे धीरे सिंध से कराची बाबा चले गए, और कराची में भी बच्चे जो हैं वो पीछे पीछे चले गए। फिर कराची में क्लिफ्टन बीच के पास सारा है ना एस्टैब्लिशमेंट हुआ, और वहाँ पर यज्ञ आगे बढ़ा। और ऐसे करते करते 14 वर्ष 350-400 भाई बहनों का एक ग्रुप योगी तपस्वी बना ब्रह्मा बाबा के नियंत्रण में। यहाँ पर हमें ये समझना है कि इन 14 वर्षों में 1936 से 1950 तक सारा जो धन था वो किसका लगा? ब्रह्मा बाबा का अपना धन। क्योंकि तब तक कोई ऐसा नहीं था कि बाहर से कोई भाई बहनें अपना कुछ सफल करते या समर्पण करते, तो ब्रह्मा बाबा का ही अपना धन था। और ब्रह्मा बाबा ने अपना सब कुछ एक ट्रस्ट बनाकर 8 माताओं के नाम कर दिया था, और उसी ट्रस्ट से सारे यज्ञ की पालना होती थी। फिर जब 1950 आया, अब आप सोचो कि 1939 से 45 तक वर्ल्ड वॉर भी रही, और उस वर्ल्ड वॉर के समय भी हम कराची में रहे। और फिर 47 में पार्टीशन हुआ। पार्टीशन के दौरान इतना बाहर जो है वो विघ्न आए, लेकिन हम फिर भी बड़ी शांति में योगी तपस्वी जीवन में कराची में रहे। फिर 1950 में गवर्नमेंट के सहयोग से और शिव बाबा के डायरेक्शन पर हमने कहाँ मूव किया? माउंट आबू राजस्थान। माउंट आबू राजस्थान क्यों? क्योंकि शिव बाबा का डायरेक्शन था कि अब पार्टीशन के बाद जब कॉन्स्टिट्यूशन बन गया था तो ये डायरेक्शन मिले शिव बाबा से कि अब भारत में हमें मूव करना है, और भारत में जो स्थान हम चुने वो कोई पहाड़ी वाला हो। तो फिर
आप सोचो कि दुनिया में जब पार्टीशन हुआ तो जो भी आए, जो अभी पाकिस्तान से भारत आए, उन्होंने तो अपना सब कुछ छोड़कर वहाँ से यहाँ आए। लेकिन हम जब आए तो हम सारा सामान लेकर आए, इतना सहयोग हमें मिला। और ओखा बंदरगाह पर जहाज़ लेकर सारे जो 350 भाई बहनें और ब्रह्मा बाबा पहुँचे यहाँ भारत में, और फिर माउंट आबू में सब सेटल हुए। अब माउंट आबू में आप सोचो उस समय पर कैसा था, बिल्कुल जंगल था, है ना। आज भी आप देखो तो माउंट आबू में कोई बहुत ज़्यादा कुछ नहीं है ना। तो उस टूरिस्ट स्थान अभी बन गया है, लेकिन उस समय तो बिल्कुल जंगल था। तो ऐसे स्थान पर कितनी सारी, जो आप सोचो कि सुख सुविधाओं की कोई भी उपलब्धि नहीं, कुछ भी नहीं, उसमें ये योगी तपस्वी आत्माएं रहे। और फिर धीरे धीरे पार्टीशन के दौरान जो भाई बहनें थे, उनके परिवार जो भारत में विभिन्न जगहों पर आकर सेटल हो गए थे, तो उन परिवारों के निमंत्रण पर एक एक बहनें जाकर सेवाएं करने लगी। और जब सेवाएं करने लगी तो सेंटर्स की स्थापना ऐसे शुरू हुई कि विभिन्न स्थानों पर निमंत्रण पर परिवारजन जो सिंध से आए और भारत में सेटल हुए अलग अलग जगहों पर, उनके निमंत्रण पर जब बहनें भाई गए और सेवाएं की तो वहाँ सेंटर्स खुलने लगे। और ऐसे करते करते आज आप देखो 140 देशों में सेवाएं हैं। जो छोटा सा बीज शिव बाबा ने बोया वो आज इतना बड़ा वृक्ष बना है। 1969 में ब्रह्मा बाबा अव्यक्त हो गए। उन्होंने ये साकारी शरीर छोड़ फरिश्ता रूप धारण कर लिया। और ऐसा बहुत कम होता है कि कोई भी पंथ या मार्ग या ऑर्गेनाइजेशन जो फाउंडिंग फादर हो, उनके जाने के बाद वृद्धि को पाए, क्योंकि ज़्यादातर वो जैसे क्रम्बल कर जाते हैं या ख़त्म हो जाते हैं या शक्ति घट जाती है। लेकिन ब्रह्मा बाबा जब अव्यक्त हुए तब 125 सेंटर थे, और आज कितने हैं, है ना, हज़ारों से ज़्यादा, 10,000 से भी बहुत ज़्यादा सेंटर्स है। 140 देशों में सेवाएं हो रही हैं। तो ये सारी वृद्धि कैसे हुई? ये सारी वृद्धि हुई जो ताकत है, ईश्वरीय ताकत, शिव बाबा की जो मुरली है, शिव बाबा का ज्ञान है, और शिव बाबा जो योग बल आत्माओं को दे रहे हैं, उससे आज तक ये यज्ञ जो है वृद्धि को पा रहा है। आज हमारा जो इंटरनेशनल हेडक्वार्टर है वो भी लंदन में है, और आप सोचो कि सारे विश्व का हेडक्वार्टर माउंट आबू में है, और सारी सेवाएं सुचारू रूप से चल रही हैं। यूएन के साथ भी हमारा एफिलिएशन है। तो ये सारी चीज़ें कैसे हो रही हैं? क्योंकि ईश्वरीय ताकत काम कर रही, ईश्वरीय शक्ति काम कर रही है। तो ये आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड दे दिया ताकि आपको पता चले कि कैसे ये शुरुआत हुई। अब इसके पीछे की जो कल मैंने आपको बताया कि ब्रह्मा बाबा के मुख से शिव बाबा ने ज्ञान सुनाया, है ना। और ज्ञान कौन सा सुनाया? सबसे पहले मैं कौन हूँ, मैं किसका हूँ, ये ज्ञान। क्योंकि जब हम कर्म को सुधारेंगे तो भाग्य सुधरेगा। मनुष्य समझते हैं कि भगवान सृष्टि को चलाते हैं, लेकिन सृष्टि चलने का सिद्धांत क्या है? कर्म और कर्म फल, ठीक है। तो हमें अगर कर्म फल को चेंज करना है तो कर्म को चेंज करना है। अब कर्म के का भी बीज क्या है? कॉन्शियसनेस। मैं कौन हूँ, मैं किसका हूँ, ये कर्म का बीज है। जैसे अगर मैं समझती हूँ कि मैं एक डॉक्टर हूँ तो मेरा कर्म कैसा होगा? डॉक्टर वाला, है ना। अगर मैं समझती हूँ मैं एक टीचर हूँ तो मेरे अंदर कौन सी क्वालिटी होगी? टीचर वाली। जो हमने समझा कि संस्कार की चाबी जो है वो स्मृति में होती है, मैं कौन हूँ इसमें। तो शिव बाबा आकर हमें सबसे पहले कौन सा ज्ञान देते हैं? मैं कौन हूँ, मैं किसका हूँ। अब मैं कौन हूँ इम्पॉर्टेंट है,
मैं किसका हूँ भी इम्पॉर्टेंट है। क्योंकि जब हम समझते हैं हम लौकिक देहधारियों के हैं, जैसे कोई समझते हैं हम पंजाबी हैं, बिहारी हैं, हम गुजराती हैं, तो क्या होता है उनके अंदर उस बात, उस वो जो कुल है या वो जो स्टेट है या वो जो राज्य है, उनकी जो आदतें हैं, संस्कार हैं, जिनको हम मानते हैं कि हाँ गुजराती ऐसे होते हैं, बिहारी ऐसे होते हैं, पंजाबी ऐसे होते हैं, तो वो वाली आदतें उनके अंदर इमर्ज होने लगेंगी। क्योंकि वो समझते हैं हम इस राज्य के हैं, या जिन माता पिता के साथ हम एसोसिएट करते हैं। अब आप देखो दुनिया में ये बहुत सुनने में आता है कि माता पिता को अगर कोई रोग है तो फिर वो हेरिडिटरी बच्चे को भी हो जाएगा। लेकिन ऐसी बहुत स्टडीज़ हुई हैं जहाँ पर माता पिता को रोग है पर बच्चे ने ये दृढ़ता रखी है कि माता पिता को भले है पर मुझे नहीं है, तो फिर उस बच्चे को वो रोग नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि जब हम इस कॉन्शियसनेस में रहते हैं, जब ये विचार चलाते हैं कि जो मेरे माता पिता की गति हुई या जो मेरे माता पिता की नेचर है वो मेरी नेचर है, तब वो मेरी बनती जाती है। तो इसीलिए शिव बाबा हमें कहते हैं कर्म का आधार जो है स्मृति है या कॉन्शियसनेस है। इसीलिए शिव बाबा जब आते हैं तो सबसे पहले हमें स्मृति दिलाते हैं कि मैं एक आत्मा हूँ, मेरे सर्व संबंधी शिव बाबा हैं। मैं किसके जैसे हूँ? मैं शिव बाबा जैसे हूँ। मैं आत्मा किसी लौकिक माता पिता भाई बहन जैसी नहीं हूँ। मैं किसके जैसी हूँ? मैं शिव बाबा जैसी हूँ। जैसे शिव बाबा गुणों का सागर है ऐसे मैं हूँ, जैसे शिव बाबा अविनाशी है ऐसे मैं हूँ। तो बाबा हमें पहले स्मृति को शक्तिशाली बनाना सिखाते हैं कि योग में बैठो और अपने आप को देखो कि मैं आत्मा शिव बाबा की संतान हूँ। अभी तक हमने सुना कि परमात्मा तो पवित्र है लेकिन आत्मा पतित है। लेकिन शिव बाबा कहते हैं, देखो क्रिश्चियनिटी में कहा जाता है मैन इज मेड इन द इमेज ऑफ गॉड। मनुष्य परमात्मा की छवि में गढ़ा गया है ना। या हम सुनते हैं कि परमात्मा पिता है, परम पिता परमात्मा कहते हैं। तो जब हम परम पिता परमात्मा कहते हैं तो जो पिता के गुण सो बच्चे के गुण होने चाहिए ना। तो शिव बाबा हमें कहते हैं तुम मुझे परम पिता कहते हो, लेकिन तुम जो शरीर के पिता है उनके साथ अपने गुणों को एसोसिएट करते हो, या अपनी जो कमी कमज़ोरियां हैं उनको वहाँ से ले आते हो। जैसे बहुत छोटी सी मैं आपको बात बताती हूँ। एक बहन एक बार सेंटर पर आई तो उसको अराउंड 40 साल शरीर की आयु हो रही थी। तो मुझे कहती कि मुझे ये डर लगता है कि मुझे बाइपोलर हो जाएगा, है ना। तो ऐसे उसने मुझे कहा कि मुझे डर लगता है, मुझे बाइपोलर डिजीज़, बाइपोलर क्या होती है जैसे, है ना, एकदम खुशी और एकदम दुख, हैप्पीनेस और सैडनेस में स्विंग करते रहते हैं, तो मुझे बाइपोलर का डर लगता है। तो मैंने कहा ये कैसा डर है और ये आपको क्यों लग रहा है, ये डर कहाँ से आया? तो वो मुझे कहती ये डर जो है इसलिए आ रहा है क्योंकि जब मेरे पिताजी जो शरीर के पिता हैं वो जब 40 की एज में थे तो उनको बाइपोलर हुआ था। तो मुझे ऐसे आता है कि जो उनको हुआ था वो मुझे ना हो जाए। मैं आपको एक और बात बताती हूँ। एक बहन आई थी एक बार और वो मुझे कहती कि मुझे हमेशा ऐसे डर लगता है मेरे हस्बैंड शरीर ना छोड़ दें। तो मैंने कहा क्यों ऐसे, ये डर कैसे आता है आपको? कुछ उनको बीमारी है, कोई तकलीफ़ है? तो कहते नहीं, जब मेरी माँ की शादी हुई थी तो मेरे पिताजी ने शरीर छोड़ दिया था 2 वर्ष में, और उसके बाद मेरी माँ ने ही मुझे रेज़ किया। और मुझे ऐसा लगता है कि जो जो मेरी माँ की लाइफ में हुआ है वही मेरे साथ आज तक होता आया है। तो इसीलिए मुझे लगता है कि जैसे उन्होंने ये दुख झेला कहीं मुझे ना झेलना पड़े। तो आप सोचो कि मनुष्य आत्मा जो है संकल्प से सृष्टि बनाती है। अगर इस प्रकार के संकल्प मेरे अंदर चलें, और ये संकल्प क्यों आते हैं? संबंध के भान से, है ना, देह के भान से, संबंध के भान से।
अगर मैं समझती हूँ मैं शरीर हूँ, या मैं इनकी संबंधी और इनकी तकदीर, इनके कर्म, इनके गुण मेरे गुण हैं, या इनका भाग्य मेरा भाग्य है, अगर इस प्रकार से हम एसोसिएट करते हैं तो वो सारी जो कमी कमज़ोरियाँ हैं हम अपने में डाउनलोड करने लगते हैं। इसीलिए शिव बाबा हमें कहते हैं कि कर्म को सीखने से पहले हमें कर्म कर्ता और कर्म कर्ता का संबंध किससे है ये पहले पक्का करना पड़ेगा। इसीलिए जब हम ज्ञान में आते हैं तो सबसे पहले हमें क्या सिखाया जाता है, तुम कौन हो, तुम्हारे गुण क्या है, तुम्हारी शक्तियाँ क्या हैं, और तुम्हारे सर्व संबंध किससे हैं, जिसका दूसरा अर्थ हुआ तुम किसके जैसे हो या तुम किसके हो, है ना। अब आप देखो, हम गाते तो हैं तुम माता पिता बंधु सखा स्वामी शिक्षक साजन सतगुरु हो, लेकिन शिव बाबा को हम अपना माता पिता मान कर नहीं चलते। हम ये नहीं समझते हम ईश्वरीय संतान हैं। हम तो ईश्वरीय संतान की जगह देहधारी की संतान स्वयं को समझकर चलते हैं। तो शिव बाबा कहते हैं पहले कर्म अकर्म विकर्म की गति समझने से पहले तुम्हें स्वयं को और अपने पिता को पहचानना होता है। अब एक चीज़ और आज हम समझेंगे, जब हम कहते हैं कि परमात्मा पिता माता पिता बंधु सखा स्वामी शिक्षक साजन सतगुरु है, तो प्रश्न उठता है कि जो माता पिता है उससे तो हमें वर्षा या प्रॉपर्टी मिलनी चाहिए ना, जो टीचर है वो तो हमें पढ़ाना चाहिए, जो सतगुरु है उसके पास तो हमें राय मिलनी चाहिए कि ये ऐसे करो या मत करो। तो वो जो माता पिता टीचर और सतगुरु का जो रोल है वो प्रैक्टिकल में परमात्मा कभी निभाते होंगे ना। तो इसीलिए जब ये जो समय आता है, अभी कलयुग अंत में हम जहाँ बैठे हैं, और 1936 में जब शिव बाबा आते हैं और हम बच्चों को प्रैक्टिकल में पढ़ाते हैं, ये जो ज्ञान है ये हमें कहाँ से मिला, ब्रह्मा मुख से शिव बाबा ने रोज़ पढ़ाया, और वो जो पढ़ाया उसको हम मुरली कहते हैं। मुरली कोई बांसुरी नहीं है, मुरली माना जो शिव बाबा ने भगवानुवाद सुनाए, ब्रह्मा मुख से जो ज्ञान सुनाया वो हम इन क्लासेस के बाद कंटिन्यू करेंगे। और वो जो 21 दिन के बाद हम मुरली सुनना शुरू करेंगे, ये ज्ञान सारा उन्हीं मुरलियों से आया है। और शिव बाबा टीचर बनकर हमें प्रैक्टिकली पढ़ाते हैं, शिव बाबा पिता बनकर हमें वर्षा देते हैं। शिव बाबा शांति का सागर, प्यार का सागर, सुख का सागर है, तो हम उसके बच्चे भिखारी नहीं हैं कि हमें सुख शांति के लिए मांगना पड़े या भटकना पड़े। शिव बाबा हमें बताते हैं कि मैं सदा तुम्हारी झोली भर रहा हूँ। जैसे बच्चा होता है उसका अधिकार होता है पिता की प्रॉपर्टी पर, ऐसे शिव बाबा सदा हमारी झोली भर रहे हैं। बस हमें बुद्धि को थोड़ा सा न्यारा कर कर दुनियावी बातों से अनुभव में बैठना होता है कि शिव बाबा मेरी झोली भर रहे हैं। और मुरली में सतगुरु रूप में शिव बाबा हमें पूरे डायरेक्शन देते हैं, ये करो ये मत करो। जैसे सतगुरु से हमें आप कोई भी बात पूछने जाते हैं ना, बच्चों के केस में क्या करें, या है ना बिजनेस के केस में क्या करें, ऐसे शिव बाबा सतगुरु आत्मा के संदर्भ में हमें एक एक डायरेक्शन क्लियर देते हैं, जिसको हम श्रीमत कहते हैं, परमात्मा की राय कि ये करो ये मत करो। तो शिव बाबा प्रैक्टिकल में माता पिता बंधु सखा का पार्ट इस समय प्ले करते हैं। इसीलिए ऐसा नहीं है कि परमात्मा एक आइडिया है और उनके साथ जो रिलेशनशिप है वो भी आइडिया है, नहीं। परमात्मा शिव बाबा परमधाम निवासी प्रैक्टिकल में आकर इस समय कलयुग अंत में ये पार्ट या रोल प्ले करते हैं कि वो मुख से ज्ञान सुनाते हैं, हमें प्यार की पालना देते हैं, योग सिखाते हैं कि किस प्रकार आत्मा बाबा की याद से अपने आप को भरपूर बना सकते हैं। तो ये जो पार्ट परमात्मा प्ले करते हैं इसी को हम कहते हैं शिव बाबा का कर्तव्य ब्रह्मा के द्वारा। और ये जो कर्तव्य है इससे किसकी स्थापना होती है, सतयुग की।
क्योंकि जब आत्मा पवित्र बन जाती है, उसके संस्कार पवित्र हो जाते हैं, तो संस्कार संसार का आधार बनते हैं। पवित्र संस्कारों से पवित्र संसार का सृजन होता है। ठीक है, अब कल हम विष्णु और शंकर के भी पाठ को समझेंगे और फिर आगे भी समझेंगे। ओम शांति। अभी एक प्रश्न है कि मुझे सब मिसअंडरस्टैंड करते हैं, मुझे कोई समझता नहीं है, तो इस केस में क्या करना चाहिए? जब कोई समझे ना, तो आपको ये समझना है कि कोई आपको समझ ही नहीं सकता है ना। हर व्यक्ति, हर आत्मा अलग अलग है, और हम जब किसी को भी देखते हैं तो हम अपनी समझ और संस्कार के फिल्टर से देखते हैं। जो आपको देख रहे हैं, जो आपके साथ पार्ट प्ले कर रहे हैं, वो आपको नहीं समझ सकते, क्योंकि उनके संस्कार, उनकी समझ अलग है और आप अलग हैं। हम एक दूसरे के साथ रहें, पर इन एक्सपेक्टेशंस में ना रहें कि कोई मुझे समझता नहीं, क्योंकि ये वाले एक्सपेक्टेशंस सिर्फ डिसअपॉइंट करती हैं। हम एक दूसरे के साथ रहें, कोऑपरेट करें। हम एक दूसरे के साथ क्यों रहते हैं? सहयोग के लिए, है ना, इमोशनल सपोर्ट के लिए नहीं। इमोशनल सपोर्ट हमें शिव बाबा से लेना है, लेकिन आपस में, काम काज में, फाइनेंस में, है ना, लेन देन में, एक घर में जब हम रहते हैं तो उस सिस्टम में हम कोऑपरेट करके चलते हैं। और जब हम इमोशनली अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं कि मैं खुश रहूं, मैं शांत रहूं ज्ञान योग से, और फिर सबके साथ खुशी से, शांति से, प्यार से चलूं, तो संबंध बेहतर होता जाता है। आप अगर जो चीज़ जहाँ से मिलती है उसको ना लेकर जिससे नहीं मिलती है वहाँ उम्मीद लगाकर बैठेंगे, तो सिर्फ नाउम्मीदी मिलेगी। इसीलिए हमें समझना है कि मनुष्य आत्मा आज पुनर्जन्म लेते लेते खाली हो गई है। उस आत्मा के पास वो ताकत नहीं है कि वो आपको इमोशनल सपोर्ट दे। शिव बाबा के पास है। तो योग से शिव बाबा का प्यार, शांति, खुशी अपने आप में भरे, और खुशी, शांति, प्यार से सबके साथ स्नेह सहयोग से संबंध निभाए। अच्छा, ओम शांति। मीठे बाबा को धन्यवाद करते हैं। अपने आप को देखें, और शिव बाबा को देखें। दिव्य चक्षु से मैं आत्मा अपने परम पिता, परम शिक्षक को देख रही हूँ। वो परम पिता जो अपना परम धाम छोड़कर मेरे लिए इस पतित धरा पर पधारे। शिव बाबा ने मेरा हाथ पकड़ लिया है, मेरे सर पर अपना वरदानी हस्त रख दिया है।
अनुभव करें शिव बाबा की लाइट का हाथ अपने सिर पर। सर्व शक्तियों का चार्ज, प्यार और शांति का चार्ज मुझ आत्मा को शिव बाबा के इस वरदानी हस्त से मिल रहा है। सफेद पावरफुल किरणें शिव बाबा के वरदानी हाथ से मुझ आत्मा में समाती जा रही। मेरे भीतर का सारा अंधकार विलीन हो, सर्व शक्तियों की चमक से मैं आत्मा प्रकाशमय हो चली हूँ। बैठे कुछ देर इसी सुंदर अनुभूति में। मुझे मिल गया मन का मीत, ये दुनिया क्या जाने। मुझे मिल गया मन का मीत, ये दुनिया क्या जाने। मेरी बाबा से लगी है प्रीत, मेरी बाबा से लगी है प्रीत, ये दुनिया क्या जाने। मुझे मिल गया मन का मीत, ये दुनिया क्या जाने। मुझे मिल गया मन का मीत, ये दुनिया क्या जाने। बाजी जब बाबा पे लगाई, पलट गया पाता मेरे भाई। बाजी जब बाबा पे लगाई, पलट गया पाता मेरे भाई। हार के हुई है जी, ये दुनिया क्या जाने। मुझे मिल गया मन का मीत, ये दुनिया क्या जाने। ज्ञान अलग है, योग अलग है, ये अनुराग वैराग अलग है। ज्ञान अलग है, योग अलग है, ये अनुराग वैराग अलग है। गाते रहो खुशी के गीत, ये दुनिया क्या जाने। मुझे मिल गया मन का मीत, ये दुनिया क्या जाने। बाबा ने जब प्रेम जताया, करके इशारा पास बुलाया। बाबा ने जब प्रेम
जताया, करके इशारा पास बुलाया। प्रेम की अनोखी रीत ये दुनिया क्या जाने, मुझे मिल